साथियों, अंग्रेजी शिक्षण के अंतर्गत आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। पहले हम जानेंगे कि इस टेंस के वाक्य की पहचान हम कैसे करें। तो पहचान करने के लिए जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका है, हम पत्र लिख चुके हैं। इस प्रकार से मैं पत्र लिख चुका हूँ। परंतु कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें चुका है, चुकी है आदि नहीं आते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, मैंने पुस्तक पढ़ ली है। वह आम खा चुका है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उसने आम खा लिया है। तो हमें यह समझना है कि वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान काल में कार्य पूर्ण हो चुका है। तो हम इस वाक्य की पहचान कर लेंगे। उसके बाद हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए यह है, यहाँ पर वह पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन ए लेटर। हम पत्र लिख चुके हैं, वी हैव रिटन ए लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर। अब अपन ने यहाँ पर देखा कि अंग्रेजी अनुवाद के लिए यहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पर यह है, ही हैज़ रिटन ए लेटर। ही के साथ हैज का प्रयोग हुआ है। और वी हैव रिटन ए लेटर, और वी के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक वचन कर्ता के बाद हैस और बहुवचन कर्ता के बाद हैव का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आई, मैं के लिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है। तो ये समझ ले कि आई और यू के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु सामान्य नियम तो ये समझना हमको कि एक वचन के बाद हैस और बहुवचन के बाद हैव का प्रयोग होता है। और क्रिया का तीसरा रूप यहाँ पे लिख रहा है रिटन। राइट, रोट और रिटन 3 रूप होते हैं क्रिया के। आगे जो है टेबल में मैंने दे रखे हैं क्रिया के 3 रूप। और जो हमने पहले अध्ययन किया था पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें भी क्रिया के 3 रूप के बारे में चर्चा हमने करी है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। एक वचन है तो हैज का प्रयोग, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग, और क्रिया का तीसरा रूप, और अंत में ऑब्जेक्ट। ये साधारण रचना वाक्य की हो गई। अब बता रहा था मैं आई के बारे में। आई और यू, इनके बारे में हम देख लेते हैं। आई और यू ये प्रथम एवं द्वितीय पुरुष के 2 कर्ता हैं। इनके साथ बहुवचन जैसा व्यवहार किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, बाकी टेंस में नहीं। वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इंडेफिनिट में देखा होगा आपने, इसके साथ भी ऐसे व्यवहार हुआ था। अब आई के साथ यहाँ पर हैव का प्रयोग हो रहा है, यू के साथ भी हैव का प्रयोग हो रहा है। तो ये ध्यान रखना हमें कि
जो नियम बता रखे थे मैंने, देखिए यहाँ पर एक बार फिर। एक वचनकर्ता के साथ हेज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के बाद हेव का प्रयोग, क्रिया का तीसरा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव में वह पत्र नहीं लिख चुका है, ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। हम पत्र नहीं लिख चुके हैं, वी हैव नॉट रिटन ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। बिल्कुल सिंपल सी प्रक्रिया है। जहाँ पर हैज या हैव आता है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। बाकी पूरी रचना अफर्मेटिव जैसे ही है। इसकी सूत्र में ये लिख रखा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव कर्ता के अनुसार, और नॉट क्रिया का तीसरा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। ये हो गया। इंट्रोगेटिव बिल्कुल सिंपल है। क्या वह पत्र लिख चुका है, हैज ही रिटन ए लेटर। क्या हम पत्र लिख चुके हैं, हैव वी रिटन ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन ए लेटर। बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया इसमें इंट्रोगेटिव में। जहाँ पर कर्ता के अनुसार हैज या हैव आता है उनको वाक्य के आरंभ में लिख देते हैं, और पूरी रचना उसी प्रकार की। हैज या हैव वाक्य के आरंभ में कर्ता के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, क्रिया का तीसरा रूप और अंत में ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी रचना इंट्रोगेटिव की। अब आगे देखते हैं हम। ये टेबल है, यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य मैंने दे रखे हैं। आप इसको वीडियो को रोक रोक करके आप देख सकते हो, और ये नियम दे रखे हैं। निगेटिव ये वाक्य दे रखे हैं, यहाँ पे 3-4 वाक्य दे रखे हैं। ये सिंगुलर नंबर का, ये भी सिंगुलर नंबर का, ये बहुवचन का, और ये यू आई के लिए, और ये यू के लिए। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव वाक्य, और यहाँ पर इसके सूत्र नियम ये आपने देखे। अब यहाँ पर आगे जो है मैंने दे रखी क्रिया के कुछ 3 रूप जो भी इसमें प्रयोग करना है। इसमें ये वाली क्रिया का ये वाला रूप प्रयोग में करना है। गो वेंट गोन, राइट रोड रिटर्न, प्ले प्लेट प्लेट, ईट एट ईटन, सिंग सेंग संग, रीड रेड रीड। इसको स्पेलिंग तो इसकी रीड है, RED, तीनों की स्पेलिंग समान है, परंतु बोलने में इसको बोलेंगे रीड, रेड और रीड। तो ये क्रिया के 3 रूप 4-5 वाक्य मैंने दिए हैं, उन्हीं क्रियाओं से आपके वाक्य बन जाएंगे। और ये अभ्यास दे रखे मैंने, ये आप करना। वह क्रिकेट खेल चुका है, खेलने के 3 रूप मैंने दे रखे हैं। स्कूल जा चुका है, जाने के लिए मैंने गो वेंट गोन 3 रूप दे रखे हैं यहाँ पर। गीत गा चुकी है तो यहाँ पे सिंग सेंग संग 3 रूप दे रखे हैं। पुस्तक पढ़ चुका है, पढ़ चुकी है तो यहाँ पे रीड रेड और रीड, ये 3 रूप क्रिया के रूप दे रखे हैं। उनसे आप वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर इनके वाक्यों को बना सकते हो। और इन वाक्यों को अभ्यास के लिए मैंने दे रखे हैं। इनको अफर्मेटिव बनाना पहले, इन्हीं वाक्यों को फिर निगेटिव बनाना और इंट्रोगेटिव बनाना। जैसे मान लो वह क्रिकेट खेल चुका है, यह अफर्मेटिव वाक्य। निगेटिव में बनाएंगे हम, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे अपन तो क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। इस प्रकार के इन चारों वाक्यों के आपको अभ्यास करने के लिए पहले अफर्मेटिव बना लेना, फिर निगेटिव बनाना, फिर इंट्रोगेटिव बना लेना। तो ये आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें, और मेरे आगे भी वीडियो और भी आएंगे। 2-3 वीडियो पहले टेंस के बारे में मैंने शेयर कर रखे हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी है, सिंगुलर प्लूरल नंबर के बारे में भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आप देखते रहें वीडियो और शेयर करते रहें, ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।